जिक्र करेंगे सिपा सालार का। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बदीन में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। पाक फौज के दस्तों से मिले। आर्मी चीफ ने कराची में ताजिर बरादरी से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बदीन में कायम मेडिकल कैंप का भी दौरा किया। मुतासरीन से मुलाकात की। रिलीफ एंड रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ दस्तों से मिले। आर्मी चीफ ने बदीन और इसके मुल्हिका इलाकों का फजाई जायजा भी लिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजिरों ने हमेशा कुदरती आफात में बढ़ चढ़ कर मदद की। कारोबारी अफराद ने मुतासरीन की बहाली के हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि सियासी डेडलॉक का हल बातचीत से ही निकल सकता है। लीडरशिप को सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। अदलिया किरदार अदा नहीं कर सकती। हालिया सैलाब कानून साजों के लिए वेकअप कॉल है। अदलिया अकेले तमाम मसाइल को हल नहीं कर सकती। एग्जीक्यूटिव फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाए। वो इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। Recently, the court had to intervene after the president ordered the dissolution of the National Assembly in April 2022 on the advice of the then Prime Minister. The court found the dissolution to be unconstitutional and ordered that the National Assembly be restored for the formation of a parliamentary government in accordance with the provisions of the Constitution. This was because the Constitution bars the dissolution of the National Assembly during the pendency of a no-confidence motion against the Prime Minister. The then Deputy Speaker of the Punjab Assembly on 22 July 2022 issued a ruling contrary to the provisions of the Constitution. The court again intervened to render a correct interpretation of the Constitution. Regardless of the efforts of the court to strengthen democracy in the country, progress can only be made if all political parties come together to follow the established democratic practices and perform their respective roles in Parliament under the Constitution. A purely political impasse does not have legal solutions. It can only be resolved through dialogue between the political leaders and their parties. The judiciary has no role to break a political deadlock. It is our sincere hope that the political leadership of the country shall take necessary corrective steps and confidence-building measures with public and national interest as their foremost consideration. In the wake of the recent floods, which have ravaged around 1/3 of the country and displaced millions of people, the decision of the court is a wake-up call to the legislature and the executive. The judiciary cannot pursue these ideals single-handedly. The executive must also be diligent in implementing decisions of the court. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सदर मिनल्ला का कहना है कि एग्जीक्यूटिव अपना काम बेहतर करे तो अदालत को सियासी मामलात में मुदाखलत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पार्लियामेंट सुप्रीम है। अदलिया हमेशा पार्लियामान का एहतराम करती है। इस्लामाबाद में नवी इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सदर मिनल्ला ने कहा, तारीख अच्छे और बुरे तमाम फैसलों को याद रखेगी। ज़रूरत इस बात की है कि अदलिया अपनी गलतियों को ना दोहराए। अदलिया के फैसले सियासत से हटकर होने चाहिए। तमाम जजेस आइन और अपने हल्फ की पासदारी करें तो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि चोरों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया। अब पार्लियामेंट में नैब कानून में तरमीम करके केस ख़त्म किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ दुनिया से डॉलर मांगकर मुल्क कौम की बेइज्जती का बाइस बन रहे हैं। दुनिया मांगने वाली कौम की इज्जत नहीं करती। वो इस्लामाबाद में गर्ल्स कन्वेंशन से मुखातिब थे। हर रोज उनके केस माफ हो रहे हैं। पहले कानून बनाते हैं खुद कानून बनाते हैं, असेंबली में जाके नैब लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, फिर बारी बारी इनके केस खत्म हो रहे हैं अब चोरों के। हमने इससे निकलना है जिस दलदल में हमें फंसाया हुआ है। कर्जे ले लेके वो हमारा वो शहबाज शरीफ जाता है हर जगह, कहता है जी देखे मैं भीख तो नहीं मांग रहा, मजबूरी है, मैं भीख तो नहीं मांगना चाहता लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं मांगने नहीं आया। तो वो असल में सारी कौम को जलील करता है। खुददार कौमों की इज्जत होती है। जो इंसान अपनी इज्जत करवाता है उसकी इज्जत होती है। आप अपनी अगर इज्जत नहीं करवाएंगे दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी। दुनिया के सामने हाथ फैलाएंगे कोई इज्जत नहीं करेगा। डार आने के लिए तैयार। 7 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान आ रहा हूँ। वज़ीर आज़म के लंदन आमद पर मजीद मुशावरत होगी। वतन पहुँचकर नवाज शरीफ की वापसी की तैयारी करूँगा। पहले भी धरनों को डील किया, अब भी ज़रूरत पड़ी तो किरदार अदा करने को तैयार हूँ। इसहाक डार की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं कल यहाँ लंदन में, तो उनसे मुलाकात होगी, तो क्या फ़ाइनल चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारियों के बारे में आप क्या करेंगे, क्या रोल होगा, कल होगा इसमें? जी कल इंशाल्लाह वो यूनाइटेड नेशन के कामयाब दौरे से इंशाल्लाह वापस लंदन पहुंच रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके साथ मुलाकात होगी और मुलाकात में ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ साहब भी होंगे जैसे उनके जाते हुए हुई थी, तो उसमें फिर फैसला करेंगे क्योंकि 7 अक्टूबर तक जाना नंबर 1 वर्चुअली तयशुदा है, कोर्ट का ऑर्डर है, उसको हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और उसको उस तारीख से पहले पहुंचे। दूसरा जो अर्जेंट मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं सेनेट की रुकनीत का मैंने हल्फ लेना है। मैं सेनेटर हूं, लेकिन जब भी आप काम करना शुरू कर दें डे 1 में जब भी करें तो आपको एक हल्फ लेना पड़ता है, वो रुकनीत का हल्फ भी मैंने लेना है और उसके अलावा जो पार्टी काम देगी और जो मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ आप में मशवरा करके जो भी मेरी को जिम्मेदारी लगेगी इंशाल्लाह उसको पहले यही जा रहा है कि मईशत को आप संभाल सकते हैं और आपको स्पेशली इसी मकसद के लिए जा रहे हैं, तो क्या हम वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान से बात कर रहे हैं मुस्तक़बिल के? ये तो अल्लाह को पता है जी और लीडरशिप इन दोनों को पता है। जब ये तय होगा तो फिर आपको सबसे पहले नॉर्मली चीज़ें पता चल जाती हैं, आपको पता चल जाएगी। जमात इस्लामी के अमीर सिराज उल हक ने कहा है कि इलेक्शन से पहले रिफॉर्म्स होनी चाहिए। पीटीआई की तरह पीडीएम भी रिफॉर्म्स के मूड में नहीं। ये बात दुरुस्त है कि इन्होंने अपने नैब केसेस ख़त्म कराए। कौम का पैसा मुआफ़ करने का इख्तियार किसी इदारे को नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों का एहतसाब होना चाहिए। मौजूदा पीडीएम की हुकूमत और पीटीआई की हुकूमत में 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। ये दोनों एक ही दर के मलंग हैं। इलेक्शन से कबल इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, और रिफॉर्म्स का वादा इमरान खान ने भी किया था, किया नहीं, और अब पीडीएम भी रिफॉर्म्स के मूड में नहीं है, इसलिए कि जुर्लू इलेक्शन इन सब को सूट करता है। इन्होंने अपने नेब के केसेस ख़त्म करवाए हैं। जिसने भी कौम का पैसा हड़प किया है, वो कम हो या ज़्यादा, बड़े आदमी ने किया है या छोटे आदमी ने, कौम का पैसा मुआफ़ करने का इख्तियार किसी अदालत का या किसी इदारे का नहीं होना चाहिए। सीनियर वजीर पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं कि FIA ने जो काम करना है वो इल्म में लाकर करे, वरना पुलिस ताउन नहीं करेगी। सूबाई वजीर राजा बिशारत बोले, पंजाब में गवर्नर राज की बातें दीवाने का ख्वाब हैं। और वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने विफाक पर वाज़ेह किया कि पहले अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे, इजाफी नफरी हुई तो फिर विफाक को पुलिस देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सीनियर वज़ीर पंजाब मियां असलम इकबाल, वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बिशारत और वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां असलम इकबाल ने कहा कि FIA ने जो काम करना है वो इल्म में ला कर करे। जिसने सूबे में रहना है उसे सूबाई हुकूमत के अहकामात पर अमल करना होगा। पंजाब में दोबारा तब्दीली की साजिशें लाहौर में एक साजिशगाह से की जा रही हैं। जो भी FIA ने काम करना है, जो एक कानूनी तरीक़ाकार वजह है आइन के अंदर, कानून के अंदर, उसके मुताबिक ही होगा। इस सूबे के अंदर ला कानूनियत वाला अब कोई पहलू नहीं चलेगा। वज़ीर पार्लिमानी अमूर बिशारत राजा ने बताया कि 25 मई के वाक़यात पर जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा रिजवी को जुडिशल कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है। वफाक को पंजाब में गवर्नर राज लगाने के लिए ठोस वजूहात देना होंगी। दीवाने का ख्वाब है, कैसे गवर्नर राज लगा सकते हैं? गवर्नर राज लगाने के लिए भी कुछ जस्टिफिकेशन चाहिए होती है। तो पंजाब अपने तौर पर काम कर रहा है। अगर पंजाब वफाक के गैर कानूनी इक़दामात जो हैं उसमें हिस्सादार नहीं बनता तो गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। ये कतई तौर पर नामुमकिन बात है। वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर बोले, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करेंगे। वफाक जब नफरी मांगेगा तो पहले अपनी ज़रूरत देखेंगे, फिर वफाक को पुलिस भेजने का सोचेंगे। जहाँ तक बात नफरी तलब करने की है तो यस, ये होता रहता है। कभी हम भी आर्मी मंगवाते हैं, रेंजर्स मंगवाते हैं, बिल्कुल वो हमें कह सकते हैं। उसके बाद ये मामला कैबिनेट में जाएगा, हम देखेंगे। हम तो पहले ही शॉर्टेज का शिकार हैं पंजाब पुलिस में। मतलब मिसाल के तौर पे ज़िला कसूर में इस वक्त 2000 लोगों के लिए एक कांस्टेबल है। तो हम देखेंगे, अगर हमारे लिए मुमकिन हुआ तो देंगे, वरना नहीं देंगे। सूबाई वज़ीर ने कहा कि मुखालफिन इमरान खान को सियासी मैदान में नहीं हरा सके। जो समझते थे तहरीक इंसाफ माजी का हिस्सा बन जाएगी, वो खुद माजी हो गए हैं। पंजाब हुकूमत और आलमी बैंक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब एहसास प्रोग्राम से लिंक करके $35 मिलियन सैलाब ज़दगान में तकसीम करेंगे। वज़ीर आला ने ट्रैफिक वार्डन्स और हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी भी दे दी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नजमिन हसैन की मुलाकात। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने तालीम, सेहत, ज़राअत और स्मार्ट डैम्स की तामीर के हवाले से ताउन को फ़रोग़ देने की यकीन दहानी कराई। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने पंजाब हुकूमत को सलाह मुतासिरीन के लिए $35 मिलियन देने की पेशकश की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज ने कहा कि $35 मिलियन को पंजाब एहसास प्रोग्राम से लिंक करके सैलाब ज़दगान में तकसीम करेंगे। चौधरी परवेज की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का तीसरा इजलास हुआ। वज़ीर आला ने ट्रैफिक वार्डन्स और हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दी। वज़ीर आला ने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में 142 असामियों पर भर्ती की मंजूरी भी दे दी। महकमा लोकल गवर्नमेंट के ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के मुलाजमीन के लिए खुसूसी अलाउंस भी मंजूर। कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक 24,000 से ज्यादा नई भर्तियों की भी इजाजत दी गई। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड में भी भर्तियों की इजाजत होगी। वज़ीर आला से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और दीगर सियासतदानों ने भी मुलाकातें की। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।